देखिएगा, ये प्रमेय है 10.2 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। देखिएगा, यहां पर एक हम वृत्त बना रहे हैं। अब ये मान लीजिए एक वृत्त है, यहां पर एक सेंटर मान लीजिए इसका O है। तो कह रहा है कि वृत्त की जीवाओं द्वारा, दो जीवाएं हैं वृत्त की, ये मान लीजिए AB है और ये दूसरी जीवा है, मान लीजिए इसको CD है। तो कह रहा है कि इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखिएगा ये इसका केंद्र का कोण होगा, कह रहा है जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। ये दोनों कोण बराबर दिए गए हैं। तो देखिएगा, इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि क्या चीज दिया है। दिया है में देखिएगा, चूंकि कह रहा है कि एक ही वृत्त है और उसी वृत्त में दो जीवाएं या दो से अधिक जीवाएं जो भी हो, कह रहा है इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि यहां पर देखिएगा हमने दो जीवाओं को खींचा है AB और CD को, तो इन दोनों जीवाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है कोण AOB, ये बराबर है कोण COD के। ये दिया है। तो देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है। देखिएगा हमको यहाँ पर यही सिद्ध करना है कि जब ये केंद्र के कोण बराबर है तो ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर CD। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति में देखिएगा, यहां पर देखिएगा इन दोनों जीवाओं द्वारा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी त्रिभुज AOB, देखिएगा त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर AOBO, CO और DO ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। AOBO, CO, DO ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग नहीं हो सकती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं AO = CO, ये होगा वृत्त की त्रिज्याएं। आगे देखिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD, और यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं कि दिया है, ये दिया है। आगे देखिएगा, BO जो है वो DO के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं BO = DO, और ये भी होगा वृत्त की त्रिज्याएं। तो यहां पर देखिएगा आपको इन दोनों त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा 3 पॉइंट आपको प्राप्त हो चुका है। आप लिख सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के, और ये सर्वांगसम होगा यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से।
तो देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, इनके संगत अवयव जो है वे भी बराबर होंगे, यानी कि AB बराबर होगा CD के और ये बराबर होगा CT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो इस प्रकार से ये आपका सिद्ध होता है कि दो या दो से अधिक जीवाओं द्वारा यदि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वे सभी जीवाएं आपस में बराबर होंगी। यहाँ पर इसी चीज को बताने का प्रयास किया गया है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, जीवाओं में एक जीवा की बात नहीं हो रही है, अब एक से अधिक जीवा है, चाहे 2 जीवा हो, चाहे 4 हो, चाहे जितनी जीवाएं हो, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, तो अब चाहे एक से अधिक जीवा हो, चाहे 2 जीवा हो, चाहे 4 जीवा हो, यहां हमने 2 जीवा लिया है, ठीक है। तो 2 जीवा द्वारा देखिएगा हमने केंद्र पर अंतरित कोण बराबर किया है। अब ये चूंकि कह रहा है कि इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण यानी केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, तो आपको ये दिखाना है, तो कह रहा है कि वे जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी अगर जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर है। और जस्ट इसका अपोजिट थ्योरम 10.1 है जिसके बारे में मैंने बताया है। अभी देखिएगा, हम फिर से आपको बता देते हैं 10.1 को। यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, सेम प्रोसेस 10.1 में है। उसमें कह रहा है कि जीवाएं बराबर है, आपको वहां बताना था कि केंद्र का कोण बराबर होगा, और इसमें कह रहा है कि केंद्र का कोण बराबर है और आपको बताना था कि जीवाएं बराबर है। कुछ नहीं किया गया है। देखिएगा, दिया गया है कि केंद्र का कोण बराबर है, हमको सिद्ध क्या करना है, दोनों जीवाएं बराबर होंगी। हमने क्या किया, इन दोनों जीवाओं द्वारा बनाए गए निर्मित किए गए त्रिभुज को हमने लिया, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को, और इन दोनों त्रिभुजों में हमने कंपेयर किया तो हमको मिला कि AO बराबर होगा CO के, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, क्योंकि ये दिया हुआ है, और BO बराबर होगा DO के, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है। और इन दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा कोण भुजा प्राप्त हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप ये त्रिभुज AOB सर्वांगसम होता है त्रिभुज COD के, और ये यस सर्वांगसमता के नियम से सर्वांगसम होता है। देखिएगा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत अवयव जो है वे सब बराबर होंगे, यानी कि AB बराबर होगा CD के, और इसको हम करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह सकते हैं। देखिएगा, ये प्रमेय आपका 10.1 है। वैसे मैं एक बार इसको बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। इस प्रमेय में कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वृत्त हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखिएगा, 2 जीवाएं AB और AC खींची गई हैं। तो ये कह रहा है कि ये दोनों जीवाएं बराबर है, तो इनके द्वारा ये केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है, ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कोण आपका अंतरित हो रहा है। तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि क्या चीज दिया है। अब इसमें देखिएगा, दिया है, दिया में ये दोनों जीवाएं बराबर है। दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जीवाएं AB बराबर CD है, ये दिया है। तो देखिएगा, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। देखिएगा, अगर आप रचना में चाहे तो AOBO CODO को मिलाया इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। खैर, कोण तभी अंतरित होगा जब AOBO को मिलाएंगे, CODO को मिलाएंगे, तभी कोण बनेगा। तो देखिएगा, उपपत्ति में अब यहां पर देखिएगा, इन जीवाओं द्वारा
दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं AO बराबर CO। ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। और देखिएगा AB बराबर CD होगा। ये दिया है, ये दिया है। और इसी प्रकार से BO बराबर DO होगा, और यह भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में भुजा तीनों भुजा, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर प्राप्त हो रही है। तो देखिएगा ये त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COD के, और ये सर्वांग सम होगा भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से, यानी यस कांग्रुएंसी रूल से। तो देखिएगा जब दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो इनके संगत अवयव बराबर हो गए, यानी कि कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, और ये बराबर होगा CP से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट एंगल। तो देखिएगा सेम प्रमेय 10.2 के बेस पर ये भी था। आप ये कर सकते हैं कि 10.1 और 10.2 ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें जीवाएं बराबर दी गई है, केंद्र के कोण को आपको बराबर करना था। और 10.2 के थ्योरम में आपने देखा कि वहां केंद्र का कोण बराबर दिया गया था। आपको जीवाओं को दिखाना था कि वे जीवाएं आपस में बराबर है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, कुछ खास नहीं किया गया है, सीधे सीधे कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ पर वृत्त की जीवाएं AB और CD बराबर दिया गया है। हमको दिखाना है कि ये केंद्र पर जो कोण AOB और COD बनाएंगी ये बराबर होंगे। हमने कुछ नहीं किया, इन जीवाओं द्वारा निर्मित दोनों त्रिभुजों को हमने लिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज COD को। इनमें हमने प्राप्त किया AOCO के बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, AB और CD बराबर है, ये बराबर जीवाएं हैं, ये दिया हुआ है प्रश्न में ही। और ये BO DO के बराबर होगा क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है। इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में हमको देखिएगा तीनों भुजाएं बराबर प्राप्त हुई है, यानी यस कांग्रुएंसी रूल से भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके बचे हुए अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि कोण AOB बराबर हो गया कोण COD के, और ये बराबर हुआ है CP/CT से। इस प्रकार से आपका ये थ्योरम होता है समाप्त। आगे देखिएगा ये प्रमेय है 10.3, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये मान लीजिए OL लंब है, लंब OL है। तो कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना, यानी द्वि बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ये एक वृत्त बनाया है और इसकी जीवा CD लिया है। तो देखिएगा ये कह रहा केंद्र से जीवा CD पर लंब डाला गया है OL, लंब OL डाला गया है। तो आपको ये दिखाना है
कि CL बराबर DL होगा। CL बराबर DL होगा। तो देखिएगा दिया है में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिया है में देखिएगा OL लंब है CD पर, ये चीज दिया है। OL लंब है CD पर। देखिएगा हमको सिद्ध करना है कि ये इन जीवा CD को दुई बराबर भागों में बांट रहा है, यानी CL बराबर DL। देखिएगा आप चाहे तो रचना में आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि DO और CO को मिलाया, इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा DO और CO को मिलाया गया है, तो इस चीज को आप रचना में लिख सकते हैं। देखिएगा उपपत्ति पर आते हैं। यहां पर देखिएगा ये कोण समकोण दिया है, तो ये भी आपका समकोण होगा। अब यहां पर देखिएगा दो त्रिभुज आपको नजर आएंगे। इन्हीं दोनों त्रिभुजों पर हम चर्चा करते हैं। त्रिभुज DLO और त्रिभुज CLO में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखिएगा यहां पर आपको कोण DLO बराबर मिलेगा कोण CLO के बराबर 90 अंश। ये दिया है, दिया है। आगे देखिएगा आपको DO बराबर CO मिलेगा, और ये होगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और आगे देखिएगा OL बराबर OL होगा, ये उभयनिष्ठ होगा। आगे देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में समकोण, कर्ण और भुजा, ये 3 पॉइंट हमको प्राप्त हुआ। तो त्रिभुज DLO सर्वांगसम होगा त्रिभुज CLO के, और ये सर्वांगसम होगा RHS से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, समकोण, कर्ण और भुजा से। देखिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके शेष बचे हुए करेस्पॉन्डिंग अवयव जो होंगे वे भी बराबर होंगे, यानी कि ये DL बराबर CL होगा और ये होगा CT से। तो इस प्रकार से ये थ्योरम आपका समाप्त होता है। देखिएगा कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर ये चीज दिया है कि ये लंब डाला गया है, यानी OL लंब है CD पर, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है कि CD दुई बराबर भागों में बट रहा है, यानी CL बराबर DL या DL बराबर CL। आगे देखिएगा हमने रचना किया है। रचना क्या किया है? CO और DO को मिला दिया। ठीक, जब हमने मिला दिया तो देखिएगा ये हमको दो त्रिभुजों के रूप में दिखाई पड़ने लगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया, त्रिभुज DLO और त्रिभुज CLO में। यहाँ पर देखिएगा कोण DLO बराबर है कोण CLO बराबर 90 अंश। ये दिया है प्रश्न में ही, DO बराबर CO होगा। ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OL बराबर OL होगा। ये OL इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों में प्राप्त हो रहा है, तो ये उभयनिष्ठ होगा। अतः त्रिभुज DLO सर्वांगसम होगा त्रिभुज CLO के, और ये सर्वांगसम होगा RHS सर्वांगसमता के नियम से, यानी कि
समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता के नियम से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वे बराबर होंगे, यानी DL बराबर CL होगा। और इस प्रकार से ये थ्योरम आपका समाप्त होता है।